नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है। वाह, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस यस सर, यस सर, यस। लाउड एंड क्लियर? यस सर। यस, वाह जबरदस्त। आज दोस्तों हम सीखेंगे 20x गोल्स को 20x स्पीड में कैसे अचीव कर सकते हैं, और आपको 20 गुना स्पीड में गोल अचीव करने का क्या तरीका हो सकता है, ये आज हम सीखेंगे। और बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है आज। तो नया साल आने वाला है, आपको पता है, न्यू ईयर इज कमिंग, और कुछ दिन, चंद दिन बचे हैं। आज 26 तारीख हो गया है, और कुछ पार्टी में निकल जाएगा, कुछ तैयारी में निकल जाएगा। लेकिन आज का जो सेशन है ये एक आपको जगाने का सेशन है, और आपको ये रियलाइज कराने का सेशन है कि हम 20 गुना लाइफ में 20 गुना ग्रोथ कैसे ले सकते हैं। 20 गुना का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन बाय 20x ग्रोथ। तो ये आपको बताऊंगा। बहुत सारे फिलॉसफी आपको सीखने के लिए मिलेगी आज, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जो ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है आज की, कुछ हिडन सीक्रेट्स मिलेंगे आपको। तो काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं आज 20 गुना स्पीड में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। वाह, तो चलिए ठीक है, लेट अस मूव ऑन। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, इस आज के सेशन में कुछ नए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस शहर से हैं, अपने सिटी का नाम लिखेंगे, और ताकि मुझे पता चले टाइकुनशाला का नाम कहाँ कहाँ तक हो रहा है। काफी सारे लोग मैं देख रहा हूँ टाइकुनशाला में नए नए लोग जुड़ रहे हैं। कमलेश जी हैं दिल्ली से, और सारे लोगों का सिटी यहाँ पे आना चाहिए। मोड़ी, यस, वाह जबरदस्त। कोलकाता, पुणे, पंजाब, वाह, सारे लोग लिखेंगे दोस्तों। मधु रावत जी, वाह, देहरादून से हैं, यस, वाह, मधु राजू देहरादून से। सारे लोग लिखेंगे, सारे लोगों को लिखना है किस शहर से हैं आप। अपने शहर का नाम लिखना है। आजमगढ़ यूपी से है रौनक जी। रीवा से हैं मनीष तिवारी जी, थैंक यू वेरी मच, रीवा, यस। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी लिखेंगे, आज जबरदस्त सेशन होने वाला है। बिलासपुर से हैं प्रेम जी, ग्रेट। छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से, वाह दोस्तों, आज आई ओपनिंग सेशन होने वाला है, आंखें खुलने वाली हैं, एक रियलाइजेशन होगा। और आपको पता है दिल्ली से मनोज जी हैं, दिल्ली से राम नैन जी हैं। आपको पता है कि रफ्तार नाम का मेरा एक फॉर्मूला होता है, रफ्तार, RAFTAR, रफ्तार, रिवोल्यूशन फाउंडेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड, सॉरी, रियलाइजेशन फाउंडेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिवोल्यूशन। अभी समझ में कम आ रहा होगा, इसके बारे में मैं मॉर्निंग में सिखाया था 2-3 दिन पहले, जो लोग एडवांस बैच में हैं। और मॉर्निंग में भी हमारा 5 बजे सेशन होता है, 5 से 6, 6 से 7, और 5 से 6 पेड मेंबर्स का है। और जो लोग सीरियस हैं, एक्चुअली पेड की बात की बात है, जो लोग सीरियस है उनके लिए है। 6 से 7 जो सेशन होता है वो फ्री है, अगर आप उसे भी अटेंड करते हैं तो काफी आपको वैल्यू मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि 20x जो ग्रोथ का, 20x गोल का जो कॉन्सेप्ट है, किसका है, ये किसका कॉन्सेप्ट है, और वहां से बात निकल के आती है। और आज मैं इसी सेशन में, इसी प्रोग्राम में मैं आपको बता सकता हूँ, सिखा सकता हूँ कि आप 20 गुना ग्रोथ कैसे लेकर आ सकते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन एक्साइटेड है, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर आप एक्साइटेड हैं तो टाइप इन द चैट बॉक्स, यस, टाइप इन द चैट बॉक्स। यस, चिराग जी, थैंक यू वेरी मच।
वाह, कमलेश जी एक्साइटेड हैं, मधु जी, हरी जी, विश्वास जी, वाह, राम साहब जी, ग्रेट, एवरीवन इज एक्साइटेड, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मैं बताऊं दोस्तों आपको, ये सेशन हम इंटरेक्टिव करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर दूंगा और आप सुन के चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि आपने अपने जीवन का, अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज, जो आपकी लाइफ का सबसे कीमती चीज है, उसे हम टाइम बोलते हैं, क्योंकि टाइम फिर क्रिएट नहीं कर सकते, एक बार जो चला गया दोबारा आएगा नहीं। सबसे कीमती चीज मैं मानता हूँ हमारी जिंदगी का, और ये टाइम को आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। आप ये सेशन फ्री में ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती चीज दे रहे हैं यहाँ, जिसको बोलते हैं समय। तो उस कीमती चीज की कीमत अगर आप लेना चाहते हैं, उसका कीमत वसूल करना चाहते हैं, तो आप इंटरेक्टिव सेशन कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैंने आपको म्यूट पे कर दिया है, तो बोल तो नहीं पाएंगे आप, क्योंकि एक आदमी बोलता है तो बाकी लोग जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपको क्या करना है कि चैट में बात करते रहना है, चैट में इंटरेक्ट करते रहना, ताकि आप अलर्ट रहें। नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त चीजें मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत ही अंदर की गहरी बातें मैं बताने वाला हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, कुछ अपने राज में खोलने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग एक्साइटेड रहिएगा और पूरा एनर्जी के साथ आपको नोट करने की चीज, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉन्सेप्ट है 20x ग्रोथ का, ये कॉन्सेप्ट जो है ये इलोन मस्क का है। किसका है? इलोन मस्क का। चैट बॉक्स में लिखेंगे इलोन, इलोन लिखिए आप, ELON, इलोन। कौन कौन लिखता है देखते हैं। इलोन मस्क का है, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। मैं बताऊं दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, इतना सारा फेलर, इतना सारा नुकसान, सब कुछ होने के बाद, ठीक है, और सारा कुछ मतलब तितर बितर उनकी लाइफ में एक बार हो गया था, सब कुछ उन्होंने सारा पैसा लगा दिया था, मतलब कितना रिस्क टेकर आदमी होने के बाद भी, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, और मतलब एक ऐसा काम करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं उनका कॉन्सेप्ट क्या है। उनका कॉन्सेप्ट है कि 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव कर लो। 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव कर लो। लेता है 10 साल के गोल को, अगर आप 10 साल के गोल को 6 महीने में अचीव कर लेते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है कि 20 गुना ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए। 20x ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, चैट बॉक्स में यस लिखेंगे अगर आपको लगता है तो। 10 साल का ग्रोथ 6 महीने में, यस, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको 20 गुना ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैं फॉर्मूला देता हूं, क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और यहाँ पे मैं लिख के आपको बताऊंगा एक एक चीज को। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को सही करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को सही करना पड़ेगा। और माइंडसेट को जब आप अपने सही करेंगे, तो ये कैसे सही करेंगे। माइंडसेट को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि माइंडसेट के 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। पहला इंग्रेडिएंट होता है, इसका एक फार्मूला है जो मैं बताता हूं, PAW फार्मूला है। 3 इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी इंसान के, जैसे अभिमन्यु था, अभिमन्यु को आप लोग जानते हैं, यस, अभिमन्यु को आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह उन्होंने तोड़ा, तो उनके सामने बहुत सारे 7 दरवाजे थे, लेकिन आज की लाइफ में माइंडसेट के 3 दरवाजे होते हैं। पहला दरवाजा होता है पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का मतलब मैंने बोला कि 20x गोल, 20x ग्रोथ अगर बोला मैंने, गोल बोला, ग्रोथ बोला, तो कुछ लोगों को लगता है कि एक साल में 20 गुना कैसे ग्रो कर सकती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये पॉसिबिलिटी का दरवाजा एक है जो आपके सामने बंद है, आपके सामने पॉसिबिलिटी का दरवाजा बंद है, मतलब ये हो नहीं सकता। ऐसा हम बार बार सोचते हैं कि अगर मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो 20 लाख कैसे कमाऊंगा एक साल। 20x का मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मैं 1 लाख रुपया एक साल में कमा रहा हूं,
या मान लो 10 लाख कमा रहा हूं तो 1 करोड़ कैसे कमाऊंगा? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, क्योंकि सैलरी बढ़ती है 5%, 10%, और उससे ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ 10 लाख कमाने लगूं? 10 लाख नहीं बल्कि 20 लाख में बोल रहा हूँ। और अगर 10 लाख कमा रहा हूं तो 2 करोड़ कमाने लगूं, कैसे? तो ये पॉसिबल है कि नहीं है? ये एक माइंडसेट में क्वेश्चन आता है, हमारे माइंड में आता है, दैट इज पॉसिबिलिटी। अगर मैं आज आपके माइंड का ये दरवाजा खोल दूं कि ये पॉसिबल है, अगर मैं आज आपके माइंड का दरवाजा खोल दूं तो पॉसिबिलिटी का दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद दूसरा दरवाजा आता है एबिलिटी का। एबिलिटी का दरवाजा ये होता है, ये मतलब एबिलिटी कि ये पॉसिबल तो है लेकिन मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि मैं अभी 1 लाख रुपया पे हूं तो 20 लाख पे चला जाऊं। ये मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है। या साल का 10 लाख कमा रहा हूं तो मैं 2 करोड़ कमाऊं, ये मेरे अंदर एबिलिटी नहीं। तो एक दरवाजा और बंद है एबिलिटी का। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज सुबह ही मैंने कुछ लोगों का दरवाजा खोला था। जितने भी करोड़पति अरबपति हुए हैं हमारे देश, ये सारे ज्यादातर 10वीं पास हैं या 10वीं फेल हैं, या 12वीं पास है 12वीं फेल हैं। हार्डली किसी ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। तो अगर आप एबिलिटी की बात करें तो कोई भी चीज सीखी जा सकती है इस दुनिया में, कुछ भी सीखा जा सकता है, कुछ भी लर्न किया जा सकता है। एनीथिंग इज लर्नेबल, कुछ भी सीख सकते हैं आप। तो आपकी एबिलिटी का भी दरवाजा खुल जाएगा अगर आप कुछ भी सीख सकते हैं, आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम है। इसकी बात क्या होता है, वर्दीनेस। वर्दीनेस का मतलब होता है पॉसिबिलिटी का दरवाजा खुल गया मतलब हो सकता है, एबिलिटी का दरवाजा खुल गया मतलब हो सकता है। वर्दीनेस का मतलब होता है कि यार ये हो भी सकता है, मैं सीख भी जाऊंगा, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, लेकिन मैं क्यों करूं, क्या जरूरत है करने की? 4 दिन की जिंदगी है, जैसे चल रहा चलने देते हैं। रजाई में ठंडी पड़ रही है, रजाई में घुसे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोरोना आ गया है तो रोगा कि कहीं से पैसे का इंतजाम कर लेंगे, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। मैं क्यों करूंगा, क्या जरूरत है मुझे करने की? एक कमीज 5 साल चल जाती है, क्या दिक्कत है? सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? क्या जरूरत है करने की? क्या मैं करने के लायक हूँ? क्या मैं डिजर्व करता हूँ? क्या मैं भी अपने आप को खुशी दे सकता हूँ? क्या मैं भी करोड़पति बनने का जो खुशी होती है वो ले सकता हूँ? ये होता है वर्दीनेस। आपका माइंडसेट जो होता है, अगर 10,000 रुपया पर मंथ वाला है, अगर आप 20,000 पर मंथ वाला माइंडसेट रखते हैं, वाइब्रेशन वैसा रखते हैं, तो आपको उतना ही मिलेगा। आपको आज तक जितना मिला है, मुझको जितना मिला है, वो उतना ही मिला है जितना मैं डिजर्व करता हूँ, जिसके लायक हूं मैं, जिसके वर्दी में हूँ। दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये 3 दरवाजे समझ में आए? यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू लर्न समथिंग टुडे। टाइप यस। प्रेम जी ने बोला यस, थैंक यू। ये 3 दरवाजे खोलने आपको दोस्तों। यस, 3 दरवाजे खोलने हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा एक प्रोग्राम है, 1 साल में करोड़पति बनने का प्रोग्राम। 1 साल में करोड़पति बनने का प्रोग्राम, और इसका एक वेबिनार आने वाला है। हालांकि हम इसी क्रिसमस में करने वाले थे लेकिन नहीं किया हमने, तो कुछ और नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग चल रही है, लेकिन अगले 1-2 दिन में आएगा। लगातार आप बने रहेंगे तो अनाउंसमेंट पता चल जाएगा आपको, डेली आपको आना है। तो आप जब यहाँ पे डेली आएंगे, तो आप जब डेली आएंगे तो ये तीनों दरवाजे खुलेंगे। और एक दिन जो मैं बताऊंगा कि कैसे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं 2023 में, इसी 2023 में कैसे कमा सकते हैं। तो जो आपको मैंने 3 दरवाजे खोलने की बात की वो मैं आज बताया आपको। इसके बाद आपको मैं नसीब की परिभाषा बताऊंगा। बहुत सारा नसीब की परिभाषा आपने देखी होगी, लेकिन आज मैं आपको नसीब की असली परिभाषा बताऊंगा कि नसीब क्या होता है। ठीक है? और इसके बाद 20 गुना ग्रोथ कैसे होता है वो भी बताऊंगा। अभी मैं सारे लोगों को अनम्यूट करने का और कैमरे पे आने का परमिशन देता हूँ। सारे लोग कैमरे पे आएंगे और सारे लोग अनम्यूट करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आज से शुरू। आई वांट एवरीवन टू बी ऑन कैमरा। यस, एवरीवन, सबको कैमरे पे आना है प्लीज।
देखते हैं कौन कौन कैमरे पे आता है। जो कैमरे पे आज आएगा वो 2023 में करोड़पति जरूर बनेगा। आज आपके माइंडसेट के मैं तीनों दरवाजे खोलने का फार्मूला दे रहा हूँ। कौन कौन आ रहा है कैमरे पे और कौन आ रहा है? विजय हनुमान जी, माहे लोका जी, रौनक जी, मनीष तिवारी जी, पंधारी बिरादर जी, कैमरे पे आइए प्लीज। लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। यस, मैं देखना चाहता हूं आपको। बिल्कुल। मधु रावत जी, रामनैन जी, नरेंद्र पाल जी, कोस्टोरो जी। यस, कैमरे पे कैमरा दिख नहीं रहा आप लोगों का। अनम्यूट करेंगे अपने आप को, अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करेंगे अपने आप को क्विकली। अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या आप लोग? ऐसा ओके, आप करके देखिए एक बार, आप करके देखिए। यस सर, अब हो गया। हाँ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। अब हुआ। यस यस, सॉरी, माय मिस्टेक। यस, सारे लोग अनम्यूट करेंगे कैमरा प्लीज। यस सर। आपको बोलना है, आपको बोलना है। जो मैं बोल रहा हूँ सारे लोग बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे। सारे लोगों को बोलना है कि करोड़पति बनना आसान है। करोड़पति बनना आसान है। वाह, जबरदस्त। करोड़पति बनना आसान है। बनना आसान है। करोड़पति बनना आसान है। एक साथ बोलेंगे, एक साथ, एक साथ बोलेंगे, एक साथ। करोड़पति बनना आसान है। करोड़पति बनना आसान है। करोड़पति बनना आसान है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला सेंटेंस आप लोग बोलेंगे। अगला सेंटेंस नेक्स्ट आपको बोलना है, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर करोड़पति की एबिलिटी है। मेरे अंदर करोड़पति मेरे अंदर करोड़पति की है। एबिलिटी है। मेरे अंदर मेरे अंदर एबिलिटी करोड़पति है, बनने की करोड़पति एबिलिटी है। मेरे अंदर वाह, करोड़पति जबरदस्त। बनने की अगला सेंटेंस आपको बोलना है, मेरे अंदर करोड़पति मैं करोड़पति बनूंगा। मैं करोड़पति बनूंगा। करोड़पति बनूंगा। करोड़पति बनना डिजर्व करता हूँ। मैं 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 करोड़पति बनने लायक हूँ। मैं मैं करोड़पति बनने लायक हूँ। डिजर्व करता हूँ। करोड़पति बनने की लायक हो। मैं करोड़पति बनना हाँ, करोड़पति बनने की लायक हो। करोड़पति बन गया हूँ। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। करोड़पति आप लोग बनने बहुत लायक। अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। थैंक यू। बहुत नाम कमाएंगे, शहरत कमाएंगे। यस, अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों नसीब का परिभाषा, नसीब का डिफिनीशन बताता हूँ, साइंटिफिक डिफिनीशन ऑफ लक। ठीक है, चलिए अगेन मैं आपको डिसअलाउ करता हूँ ताकि नॉइज ना आए। ठीक है, चलिए ग्रेट। नसीब की परिभाषा में आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको क्या होता है। और आज आपको 20x ग्रोथ का फार्मूला, 20 गुना लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं इसका फार्मूला देने वाला हूं। यस, अपने आप को म्यूट पे रखें। ठीक है, चलिए हम इस दुनिया में आए हैं, और इस दुनिया में हम आए हैं तो हम एक सोल को लेकर आए हैं, एक आत्मा को लेकर आए हैं, एक रूह को लेकर आए हैं। हम सबको पता है हमारा जो शरीर है, हम जो है, हमारा जो अस्तित्व है, उसमें क्या है, एक माइंड है, एक बॉडी है और एक सोल है। ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं हमारी लाइफ। ठीक है, माइंड, बॉडी और सोल। हम
हमारी जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, जो हमारा रूह है, जो हमारा अस्तित्व है, उसके लिए हमको भगवान ने 2 टूल दिया है, एक माइंड दिया है, एक बॉडी दिया है। हम माइंड और बॉडी को यूज करके कुछ भी बना सकते हैं, अपने माइंड को और बॉडी को यूज करके कुछ भी बना सकते हैं। मैं नसीब का परिभाषा आपको बता रहा हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ध्यान से चैट बॉक्स में लिखिएगा यस, अगर आप सुन पा रहे हैं तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू हियर मी। यस यस। और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखिएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो। यस, आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हम जो है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारे 2 टूल मिला है, एक माइंड और एक बॉडी। परमात्मा ने 2 टूल देकर भेजा, जाओ, तुम्हारा माइंड है, तुम्हारा बॉडी है, मतलब तुम्हारा मन है और तुम्हारा ये शरीर है। ये 2 टूल दिया है हमको, 2 रिंच दिया, 2 औजार, 2 हथियार दिया है, जिससे हम कुछ भी बना लेते हैं और अपनी आत्मा के लिए करते हैं सब, अपनी खुशी के लिए करते हैं सब। अब आपको ये एमबीएस थ्योरी के थ्रू मैं आपको नसीब की परिभाषा बताऊंगा, ध्यान से सुनना। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम जो है बॉडी से करते हैं, कोई काम बॉडी से करते हैं, हम अपना माइंड यूज करते हैं और हम अपना सोल यूज करते हैं। सोल का मतलब होता है हमारी जो आत्मा है, आत्मा के अंदर फीलिंग होती है, फीलिंग के अंदर हमारे इमोशंस होते हैं। बॉडी से हम क्या करते हैं? कर्म योग, कर्म करते हैं। क्या करते हैं? कर्म। माइंड से हम क्या करते हैं? ज्ञान, ज्ञान। और सोल से हम क्या करते हैं? प्रेम। हम अपनी आत्मा से किसी काम को प्रेम करते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो रहा है, जिसको मैं सही कर दूं। यस, हम बॉडी से कर्म करते हैं, माइंड से ज्ञान अर्जित करते हैं और सोल से हम किसी काम को प्रेम करते हैं। कितना शिद्दत से करते हैं, कितना मोहब्बत से किसी काम को करते हैं, हमारा प्रेम निकलता है सोल से, आत्मा से। कितने लोग एग्री करते हैं ये तीनों बातों से? कर्म, ज्ञान, प्रेम, बॉडी, माइंड, सोल। टाइप मी इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में मी लिखेंगे। यस, एग्री करते हैं। यस, ग्रेट, एग्री करते हैं। वाह, सारे लोग एग्री करते हैं। अब इसके बाद क्या है? बॉडी से जो कर्म करते हैं, इसमें आपको जोड़ना है योग। क्या जोड़ना है? योग। तो ये बन जाएगा कर्म योग, ये बन जाएगा ज्ञान योग और ये बन जाएगा प्रेम योग। ये बन जाएगा प्रेम योग, ठीक है। और जब तीनों योग मिलते हैं, जब तीनों में योग मिलते हैं तो इसको बोलते हैं संयोग। क्या बोलते हैं? संयोग। और हम संयोग को ही तो नसीब कहते हैं। लोग कहते हैं ना कि संयोग अच्छा है, संयोग खराब था, संयोग अच्छा था। तो जब ये बॉडी, कर्म योग, ज्ञान योग और प्रेम योग, तीनों योग मिलते हैं तो संयोग बनता है। संयोग का मतलब हो गया कि नसीब, तकदीर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ज्ञान खूब ज्यादा है, ज्ञान योग है, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म योग नहीं है, और जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें प्रेम नहीं है, उसमें आपका मोहब्बत नहीं है, मन से नहीं कर रहे हैं, उसको दिल से नहीं कर रहे हैं, तो क्या आपका संयोग बनेगा? क्या आपकी नसीब बनेगी? बताइए। बनेगी आपकी नसीब? नहीं बनेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान भी बहुत ज्यादा है, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर की पढ़ाई कर ली, डॉक्टर बन गए, कर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस पैसे में है, जिस नौकरी में, उसको प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम योग नहीं है काम में, उस पैसे में, तो क्या होता है? संयोग नहीं बनता, नसीब खराब रहती है। आप जो भी काम करें, जो भी कर्म करें, उसका आपको कर्म भी करना पड़ेगा, बॉडी से, माइंड से, ज्ञान भी बहुत सारा इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको उस फील्ड का, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा और प्रेम भी करना पड़ेगा उस काम का। उस काम को डू व्हाट यू लव। आपको जो काम अच्छा लगे उसको करो। बहुत सारे लोग जॉब में जाते हैं, 1 लाख 2 लाख का पैकेज मिल जाता है महीने का, साल का 20 लाख का पैकेज मिल जाता है, लेकिन 2-4 साल 5 साल काम करने का उनको अच्छा नहीं लगता है, प्रेम योग नहीं रहता है। ज्ञान भी खूब ज्यादा है, कर्म भी खूब कर रहे हैं। आपको देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उस काम में
आप तीनों योग है कि नहीं है। अब इसको मैं और तरीके से समझाता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो सोल है, प्रेम योग जो है, प्रेम योग जो है, जो सोल है, इसको आप बोलिए गंगा। क्या बोलिए? गंगा। माइंड को बोलिए आप सरस्वती। क्या बोलिए? सरस्वती। और इसको बॉडी को बोलिए यमुना। यमुना। और जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है? कौन लिखेगा? गंगा जमुना सरस्वती मिलते हैं तो क्या बनता है? कहते हैं ना कि प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो गंगा प्रेम की प्रतीक होती है, सरस्वती ज्ञान की प्रतीक होती है, जमुना कर्म की प्रतीक। तो संगम बनता है यस। और जहां संगम होता है, जहां पे संगम हो जाता है, तीनों नदियां मिल जाती हैं, वहां पे लोग जाके अपने पाप धोते हैं। इतनी सारी भीड़ लगती है, इतना सारा जलसा होता है, त्रिवेणी लगती है यस। तो आपको ये समझना होगा कि आपके लाइफ में गंगा जमुना सरस्वती तीनों है कि नहीं है। ये प्रेम की गंगा है कि नहीं, सरस्वती मतलब ज्ञान योग है कि नहीं है, यमुना मतलब कर्म योग है कि नहीं है। जो रावण था, रावण के बारे में जानते हैं आप? वो कर्म योगी भी था, ज्ञान योगी भी था, लेकिन प्रेम योग उसके पास नहीं था। उसके अंदर प्रेम योग नहीं था, मतलब वो अपने भाई को प्रेम नहीं करता था, और अपने मतलब किसी और की वाइफ को उठा लाया। उसको मतलब किसी के सोल का एहसास नहीं था उसको, कि सीता जी को कितना खराब लग रहा होगा, राम को कितना खराब लग रहा होगा, कितना तकलीफ में वो लोग हों। किसी का दुख दर्द उसको नहीं समझ में आता था। उसके खानदान के लोग मरते जा रहे थे, लेकिन उसको चिंता ही नहीं थी। तो प्रेम कहाँ था उसके पास? कर्म योग ज्ञान योग नहीं था, लेकिन प्रेम योग नहीं था, और इस वजह से उसका पूरा कुल खत्म हो गया। तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े कर्म योगी हैं, लेकिन प्रेम योग भी होना चाहिए। अगर कर्म नहीं रहेगा, खाली ज्ञान रहेगा, खाली प्रेम रहेगा, तब भी दिक्कत है। अगर कर्म करते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन ज्ञान योग नहीं रहेगा, तब भी दिक्कत है। पूछिए कैसे? कि जो रिक्शा चलाने वाला बंदा है, या जो सर्कस दिखाने वाला बंदा, रोड पे जो डांस करते हैं, सर्कस दिखाते हैं लोग रोड पे, उनका कर्म योग भी है, प्रेम योग भी है, लेकिन ज्ञान उनका बहुत बड़ा नहीं है। मतलब उन्होंने कुछ हाई पेइंग स्किल नहीं सीखी है, और वो खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं उस काम को। शायद उनको बहुत मजा भी आता है काम करने में, लेकिन वहां पे ज्ञान नहीं होने की वजह से उनका संयोग अच्छा नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको दोस्तों ये जो फार्मूला बताया, ठीक है, और कैसा लगा? अगर आपको लग रहा है आज की लर्निंग वाव है, WOW, तो आप चैट बॉक्स में लिखिए WOW, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है। WOW, वाह कमलेश जी, थैंक यू वेरी मच। प्रेम जी, विजय जी, खालिद जी, ग्रेट, वाह, रौनक जी, सारे लोगों को वाव लग रहा है। और दोस्तों जब आप वाव लिखते हो ना, आई लव WOW, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप WOW लिखते हो, मुझे मजा आ जाता है, मेरी एनर्जी बढ़ा देते हो आप, जबरदस्त। नरेंद्र पाल जी, वाव। नसीब की परिभाषा यही होती है दोस्तों, ठीक है। आपको अपना कर्म योग, ज्ञान योग और प्रेम योग, तीनों योग सही करना पड़ेगा। खूब जम के मेहनत करो, खूब ज्ञान लो, और खूब जिस काम को करो उसको प्यार करो, मोहब्बत करो, ठीक है। 20x ग्रोथ का ये फार्मूला मैंने आपको बताया। दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला मैं आपको देने वाला हूं। तीसरा फार्मूला है 20x। जिंदगी में 20 गुना ग्रोथ कैसे, मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा, आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। 20 गुना से ज्यादा ग्रो करने लगोगे आप। 20 गुना तो एक पैमाना सिर्फ मैंने दिया। देखो अगला क्या है, आपकी जिंदगी का अगला फार्मूला है ADKM। ADKM का मतलब है, A का मतलब है अर्थ, D का मतलब है धर्म, K का मतलब है काम, M का मतलब मोक्ष। A का मतलब है कि अर्थ का मतलब है कि इस दुनिया में आप क्यों आए हैं, आपको पता है क्यों आए हैं। अगर आपको ये पता चल जाए, अगर हर औरत को ये पता चल जाए कि वो खास है,
उसके अंगूठे का निशान जो लगाती है किसी और के अंगूठे में पूरी दुनिया में मैच नहीं करता है। अगर उसको ये पता चल जाए सांचे से भगवान ने उसको बनाया है, वो सांचा बनाते समय तोड़ दिया, उसको बनाने के बाद तोड़ दिया, फिर किसी और को बनाने के लिए कोई और सांचा बनाया, अगर किसी औरत को ये पता चल जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो क्या वो औरत कभी अपनी पूरी जिंदगी बिता देगी किसी का चूल्हा फूकने में? यस या नो? ऐसा करेगी अगर उसे पता चल जाए तो? टाइप यस या नो, जो अभी आपको लगता है। नो, नहीं, ऐसा नहीं करेगी, वो कभी नहीं करेगी। यस, यस, वाह जबरदस्त। तुम खास हो, एक शायरी छोटी सी मैं सुनाना चाहूंगा आपको। तुम खास हो, आम मत बनना, तुम खास हो, आम मत बनना। और शायरी ऐसे नहीं सीखते हैं, सुनते हैं, कुछ लिखते भी हैं उधर, कुछ बोलते भी हैं। तुम खास हो, आम मत बनना। देखते हैं क्या लिखते हैं आप। इरशाद, वाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। तुम खास हो, आम मत बनना, कभी हालातों का गुलाम मत बनना। दिलों पर राज करने आए हो इस जमाने में, किसी सल्तनत का निजाम मत बनना। सल्तनत का निजाम एक देश का, एक प्रदेश का राजा होता है, तुम तो दिलों पे राज करने आए हो, पूरी दुनिया पे राज करो। आप खास हैं, अपनी खासियत को पहचानेंगे। भगवान ने आपको भेजा इस दुनिया में तो कुछ न कुछ गिफ्ट दे के भेजा है। आपका अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। मीनिंग, आपका मीनिंग क्या है? आपका, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्यों आए हो इस दुनिया में। डी मतलब होता है धर्म। डी मतलब होता है धर्म। धर्म का मतलब होता है कि आपका धर्म क्या है, जिंदगी जीने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है आपका ग्रोथ का। जैसे लोग हिंदू बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, सिख ईसाई, बहुत सारे धर्म हैं। आदमी धर्म में क्यों आता है? क्योंकि जीवन आसान होता है। मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे ग्रोथ के धर्म की बात करता हूं। तुम कौन सा सिस्टम अपनाते हो? तुम सुबह उठ के क्या ये सोचते हो कि आज 10 क्लाइंट से मिलना ये धर्म है तुम्हारा? क्या सुबह उठ के ये सोचते हो कि मुझे जो मैंने आज वादा किया अपने आप से या दूसरों से, उसे पूरा करना क्या आपके धर्म में है? अपना धर्म बनाओ, एक सिस्टम बनाओ। जैसे टाइकुनशाला का एक धर्म है कि 5 बजे सारे लोग उठ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में और आके वहां पे बैठे रहते हैं और 5 बजे से लेकर 7 बजे तक गहन अध्ययन करते हैं। उन्होंने अपना धर्म बना लिया, टाइकुनशाला धर्म, और वो ग्रो कर रहे हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। 5 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, उतने में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, रिलेशन हो जा रहा है, क्योंकि टाइकुनशाला का अपना एक धर्म है और ये ग्रोथ का धर्म है। अगर आप सही धर्म पे रहेंगे, आप साइकिल पे बैठे हैं दोस्तों, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा सकते हैं। अगर आपको 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है तो आपको प्लेन पे बैठना पड़ेगा। आपको अपना वो सिस्टम, साइकिल वाला सिस्टम बदलना पड़ेगा। आप साइकिल पे बैठ के आपको आनंद आ रहा, मजा आ रहा, वाह वाह जिंदगी चल रही है, उस धर्म को छोड़ना पड़ेगा। आपको एक धर्म पकड़ना पड़ेगा। धर्म का मतलब सिस्टम। ये जो बताया मैंने, अर्थ, धर्म, काम। काम का मतलब होता है क्रिएट, क्रिएट। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा धर्म के बारे में और कि ये जो धरती है ना, सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है, वो उसका भी अपना धर्म है, एक सिस्टम है, और जुगों जुगों से घूम रही है और पता नहीं कब तक घूमती रहेगी, क्योंकि वो एक धर्म में बंधी हुई है। ये जो प्रकृति है, पूरा यूनिवर्स एक धर्म में, एक सिस्टम में बंधा हुआ है। वो तो हम इंसान है कि इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं कई बार। अदरवाइज इसका अपना धर्म है, अपना एक सिस्टम है, उससे बंधी हुई है। उसी तरीके से अगर आपको ग्रोथ पाना है जिंदगी में, 20 गुना, 1000 गुना ग्रोथ करना है, वो आपको सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। आजकल के लड़के 10वीं पास किए हुए बच्चे, मतलब ये MBA छोड़ के चाय की दुकान खोल लिया, ऐसे बच्चे एक एक दिन में 25-25 आउटलेट खोल रहे हैं, एक आउटलेट का 25 लाख रुपए ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी अनगिनत कहानियां हैं जिन्होंने ग्रोथ का धर्म अपनाया। आज का ग्रोथ का धर्म क्या है? आज का ग्रोथ का धर्म है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, एक अच्छा सा कोच, एक अच्छा सा गुरु, ये सब धर्म है। क्या आपने ये धर्म अपनाया अभी तक? ये धर्म आपको अपनाना पड़ेगा।
और काम, काम का मतलब, थैंक यू प्रेम जी, काम का मतलब होता है, लोग सोचते हैं अर्थ धर्म काम, काम का मतलब होता है मतलब बच्चे पैदा करना। हाँ सही सोचा आपने, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, काम का मतलब होता है अपने जैसा पैदा करना, मतलब कि डुप्लीकेट करना, मल्टीप्लाई करना, क्रिएट करना, बनाना, रचना। काम का मतलब ये होता है। क्या आप क्रिएट कर रहे हैं या फिर कंज्यूम कर रहे हैं? क्या आप क्रिएट कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, आपको लिखना पड़ेगा। आप क्रिएटर हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है आपका, कौन सी सर्विस है, आप दुनिया को क्या दे रहे हैं, क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, किसका दर्द दूर कर रहे हैं, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, आपको क्रिएटर बनना पड़ेगा। यस। और एम का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब वो वाला मोक्ष नहीं कि जब आप यहाँ इस दुनिया से चले जाएंगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। मोक्ष का मतलब ऐसा, इसका मतलब ऐसा होता है कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि सिस्टम पैसा कमा के दे आपको, आप काम ना करना पड़े। ऐसा पैसा कमा लो कि पैसा पैसे से कमाए, आपको काम ना करना पड़े। पैसिव इनकम जनरेट करो। और एक कोर्स बना लिया ना, एक कोर्स डिजाइन कर लिया, कोर्स बिक रहा है, पैसा आ रहा है, आप सो रहे हो, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। जो ट्रेनर्स होते हैं क्यों एक ही साल में अरबपति करोड़पति बन रहे हैं, इसीलिए। आप कोई बिजनेस करोगे ना तो आपको मोक्ष मिलेगा। जब आप बिजनेस करोगे तो मोक्ष मिलेगा आपको। नौकरी करोगे तो 24 घंटा ही है ना तुम्हारे पास, 8 घंटा सोना, उसमें भी और भी क्रियाक्रम में 8 घंटा चला गया, बचेगा 8 घंटा, वो भी कंपनी में जाने आने में 4 घंटा लग जाएगा। तो नौकरी करोगे अगर आप, तो फिर क्रिएट मोक्ष तो नहीं पाओगे। मोक्ष पाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। और टाइकून शाला में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेज हैं जहां पे कि आप अकेले भी कर सकते हो बिजनेस। ऐसा सिस्टम हमने बनाया है। ट्रेनर्स का भी, ट्रेनिंग का बिजनेस है, डिजिटल एजेंसी का बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस हमने बनाए जो आप कर सकते हैं। तो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए जाते थे हमारे जमीन में। और जो ये 4 पुरुषार्थ बहुत पहले ग्रंथों में लिख दिए गए थे, वो आज भी रिलेवेंट हैं और आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में भी रिलेवेंट हैं। अब आपका अर्थ होना चाहिए 2023 में करोड़पति बनना है और करोड़ लोगों की जिंदगी बदलना है। ये आपका अर्थ होना चाहिए, आपकी मीनिंग होना चाहिए, आपका पर्पज, उद्देश्य होना चाहिए। अपने लक्ष्य में उसका उद्देश्य मिलाना होगा, सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा। एक बार और, सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा। दिशा सही होनी चाहिए जो आपका गुरु और कोच बताएगा, और पूरा जोर मतलब आधा जोर नहीं, पूरा जोर लगाना होगा। सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा। उद्देश्यहीन लक्ष्य पूरा नहीं होता है। और संभव कुमार की उंगली पकड़ लेंगे तो आपकी जय होगी, आपका जमाना होगा। और डेफिनेटली आपने हमारी उंगली पकड़ी है तो आपकी जय तो हम करवा के रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमें बिलीव है, हमें विश्वास है कि आप हमें सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं हमें सभी लोग? यस, आर यू एबल टू हियर मी? यस, यस, थैंक यू वेरी मच। तो आपको अपना अर्थ धर्म काम मोक्ष बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना मीनिंग निकालना पड़ेगा, क्यों इस दुनिया में आए हैं, क्या करने आए इस दुनिया में, ठीक है। हम झोला लेके मार्केट में जाके टमाटर का भाव पूछने आए हैं क्या इस दुनिया में? भैया 20 का है तो 18 का लगा लो, 15 का लगा लो, ये करने आए हैं? सोचिए ना क्या करने आए हैं। वाव, शायरी? नो, विजय जी ने बोला नो। यस, आपने बोला कि एक शायरी दोबारा रिपीट करने के लिए, सही दिशा में अपना पूरा जोर लगाना होगा, अपने लक्ष्य को उसका उद्देश्य बताना होगा, और संभव कुमार की उंगली पकड़ लेंगे तो आपकी जय होगी, आपका जमाना होगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जय हो। हरी जी, थैंक यू वेरी मच। एडी के हम याद रखना, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आपको अर्थ समझना है, अपना धर्म बनाना है। आज का धर्म, टेक्नोलॉजी युग का धर्म, डिजिटल एज का धर्म,
सोशल एज का धर्म बनाना है। यस, थैंक यू, उंगली पकड़ लिए हैं, थैंक यू। और आपको काम करना है, क्रिएट करना है, क्रिएटर बनो, कंटेंट बनाओ, रील बनाओ, वीडियो बनाओ, और इसके बाद बांटो बांटो, जैसे मैं बांट रहा हूँ। बांट जितना दोगे ना उसका 1000 गुना मिल के आता है, लौट के आता है, 1000 गुना ज्यादा आता है। मोक्ष, ऐसा सिस्टम बना दो, ऐसा सिस्टम बना दो, सिस्टम चलता रहे, सिस्टम काम करता रहे, पैसा आता रहे। जय टाइकून साला, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये जो मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, अब मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, अलाउ करता हूँ बोलने के लिए, क्योंकि ये शांति का माहौल में पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलाउ कर दिया। यस सर। यस, तो अपने आप को म्यूट रखें, जिसको बोलने के लिए बोलूंगा वो बोलेगा। अभी मुझे 4-5 फार्मूले और बताने हैं नए साल में, ठीक है, दिल खोल के देने वाला हूं मैं। सबसे पहले कमलेश जी आप अनम्यूट कीजिए। कमलेश जी, कमलेश है आप यहाँ पे? यस सर। जो फार्मूले बताया, क्या आपको लगता है 20 गुना ग्रोथ हो सकती है इससे? यस सर, 100% हो सकता है सर। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। दिलीप भाई जी, दिलीप भाई पटना से, बताइए आपको लगता है? जी सर, हो जाएगा, 20 गुना ग्रोथ हो जाएगा? हो जाएगा। हाँ, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। प्रेम जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? थैंक यू सर। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, Yes. मैं प्रेम वैश्य टाइकून शाला से बात कर रहा हूं आप सभी लोगों को। और बिल्कुल सर, आपने जो बताया ना, 100% ये हो जाएगा सर, डेफिनेटली हो जाएगा। ये पूरे की तरह पूरा संभव है सर हम सभी लोगों के लिए। और मैं सर एक ही बात बोलना चाहूंगा कि इंसान के पास में दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है, जो वो होता है माइंड होता है। और सर आपने जो बताया हमें माइंडसेट के लिए जो बताया, माइंड बॉडी सोल, कर्म योग के बारे में, अर्थ योग के बारे में, ये सारी चीजें जो बताया सर, निश्चित तौर पे संभव है। और मैं एक ही बात बोलूंगा सर कि आप जितने भी लोग हैं, आप यहाँ पे, मायने ये नहीं रखता कि कौन से बिजनेस में है, आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल आप ये मत सोचिए, जैसा कि सर बता रहे हैं, अगर आप उसको वैसा करते चले गए ना, तो मैं बताऊं एक रियल स्टोरी कि एक मुच्छड़ पान वाला भी, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हम कोई छोटे मोटे व्यवसाय में है तो हम करोड़पति नहीं बन सकते। एक मुच्छड़ पान वाला भी, उसका पान 20,000 रुपए में बिकता है, और वो बॉम्बे की गलियों में रहता है, और उस पान को लेने के लिए भी ना लाइन लगाना पड़ता है। यस यस, उसने सोचा, और ये तीनों जो चीज सर आप बताए हैं ना, ये उसको विश्वास था, और उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से मिला। तो थैंक यू सर, आज हम लोग भी बहुत ही भाग्यशाली लोग हैं कि आपके जैसे मेंटोर मिले हैं, हम आपके जैसे गुरु हैं, आप हमें सिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम सभी लोग 2023 में सेलिब्रेट करेंगे करोड़पति क्लब में, और करोड़पति रहेंगे। तो मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये बिल्कुल जबरदस्त है, इसको अपनाएं, और 2023 आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मैं बता दूं दोस्तों, एक बात जरूर बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। आपको बताना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी का 1 साल मुझे दे दो, ठीक है, अपने से 100 गुना सक्सेसफुल आपको बना दूंगा, खुद से 100 गुना सक्सेसफुल बना दूंगा मैं आपको। 100% सर बिलीव है सर, 100%। ये गारंटी इसलिए मैं लेता हूँ दोस्तों, ये गारंटी मैं इसलिए लेता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। 5G आने वाला है, मेरे जमाने में 4G, आपके जमाने में 5G आने वाला है। मतलब चीजें बिल्कुल इतनी ज्यादा इवॉल्व हो रही हैं कि अभी देखो गूगल मैप जो है ना, जो जीपीएस है, वो जीपीएस नहीं बीपीएस होने वाला है। आपको सामने बिल्डिंग दिखाई देगी मैप के अंदर। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है, आप टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले हो आगे चल के, तो ग्रो जरूर करोगे। चिराग जी, आपको कैसा लगा सेशन? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया सेशन था हमारा। 20 ग्रोथ हो सकता है, ये आपने बहुत बढ़िया बताया माइंड के बारे में। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। रेणुका मैम, आपको क्या लगता है? सर आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया रहा। वैसे तो मैं 15 मिनट लेट हुई, क्योंकि सर जहाँ पे वो ज्वाइन करना था ना, वहाँ पे आ रहा क्लास 8:30 बजे शुरू होगी।
तो मैंने आपको Okay. भेजा भी है स्क्रीनशॉट की, इसलिए मैं लेट हो गई। मैंने अच्छा, आके अच्छा। वहां पे कुछ 8:30 बजे का आ रहा। तो आज का जो जितना सेशन मैंने सुना है, तो हम जैसे बताया कि माइंड बॉडी और सोल को कैसे यूज करना है, कैसे उसका ज्ञान बनना है, क्या चीजें बनी है। दूसरी चीज दिखाई आपने ADKM, जिसपे हम चलेंगे। अगर हम ना मतलब जैसे मैं सुबह भी यही बोल रही थी कि जैसे हम अगर हमने आपको अगर कोच बनाया, मैं कि पूरा साल छोड़ो, आप फिर 6 महीने सेट की तरह से चल लो, देख लो कितनी प्रोग्रेस होती है। थोड़ा सा यकीन तो हमें करना होगा, ज्यादा तो नहीं, मगर थोड़ा सा अगर हमने उनका हाथ थामा है तो थोड़ा सा यकीन करके करो। अगर हमारा विश्वास सही रहा ना, तो हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। अगर हमारा विश्वास डगमगाएगा कि पता नहीं ये हो रहा है, ऐसा होगा नहीं, तो फिर सर कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके जिम्मेवार हम खुद होंगे। हम अगर एक ट्रेन में चढ़ चुके हैं, ट्रेन ने दिल्ली पहुंचना है, तो हम अगर रास्ते में उतरते हैं तो वो हमारी गलती होगी, ना कि संभव से। तो इसलिए ना टाइकुन शाला की गलती होगी, ना संभव से कि अगर 1 साल का हमने एग्रीमेंट कर लिया, तो आंखें बंद करके अगर वो कहे ना दिन भर सोए रहो तो सोए रहो, मतलब क्लास में मत आओ तो मत आओ, अगर बोल दें कि क्लास में आना है तो आना है, 100% श्योरिटी। जो भी हमें अगर लगता भी है कि नहीं सर ने शायद गलत, मगर एक गुरु है ना, जो उन्होंने गलत भी बताया, उसके पीछे भी कोई रहस्य होगा, उसके पीछे भी कोई रहस्य होगा, क्योंकि वो भी हमें वो गलत लगता है, पर जो गुरु बताते हैं ना, वो गलत नहीं होता है। तो इसलिए है कि हमें जो सर हमें बता रहे हैं, जिस तरह से अपना एक बार आंखें बंद करके उन पे अंधविश्वास मान लो, अंधविश्वास करके चलो। वाह, क्या जबरदस्त, होता है? जबरदस्त, जबरदस्त। ये सरेंडर की भावना में मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों मैं बताऊं, अभी 3 चीजें और बतानी है मुझे। पंडारी जी आप बता सकते हैं क्विकली, 10 सेकंड में बताइए। पंडारी जी 10 सेकंड्स प्लीज। Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग। यस। Today, this is class on the 20x, 20 times x. कैसा बनना है? It was mind blowing and gives there is body, mind and soul. This संजोग बनना है तो तीनों मिलना चाहिए. That is very important. What you told. So far, many people are telling you have to do hard work. But only hard work से नहीं होता. You have to club body, mind and soul. With love is very important. See, rickshaw वाला का एक आप उदाहरण दिए. Example what you have given is very good, and it is understand for everybody. He can do only hard work, but not with the knowledge or other thing. That is the reason he is only working hard. And other part is ADKM, Arth, Dharma, Karma, Moksha. Moksha means so far we understood is antim of our life, or to go to Swarga, something like that. But today you have given very good meaning for the passive income. You have to be with system and develop the business. Business is the only way you can produce a passive income. Thank you for your today's suggestion. Thank you. वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। 10 सेकंड आपको 10 सेकंड में बोलना है। टोरो जी प्लीज क्विकली। मेरे पास अभी 3 चीजें बताने के लिए है, और मैं चाहता हूं कि आपके सारे टेंशन, सारे दुख दर्द जो है 2022 में खत्म हो जाए। पूरा फार्मूला देना। टोरो जी प्लीज। यस, बिल्कुल। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। ये आज का सेशन जो है अमेजिंग चीजें, आपको 20 मरतबा 12x जो है 20x जो है आपको कमाना है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर उन लोगों को जिनको ये करना है, उन लोगों के लिए पॉसिबल है, जिनको नहीं करना है उनके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम बताते हैं कि अगर आपको समर्पण की भावना अगर आ जाती है और आप समर्पण के माइंडसेट से अगर सीखते हैं और उस चीज को करते हैं, तो डेफिनेटली आप 20x नहीं बल्कि उसके ज्यादा कमाएंगे, क्योंकि वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी में, आपकी काया में, आपके पूरे चरित्र में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लाता है ये एबिलिटी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आज जहाँ कहीं भी है, आप कुछ भी अचीव कर रहे हैं, कम से कम अचीव कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन इसका अगर 20x आपको करना है तो आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से ही आप ऐसी चीज हासिल कर सकते हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं की। तो आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए या जहां है वहीं रुकना है? जहां है वहीं रुकना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एब्सोल्युटली रुक जाइए, आराम कीजिए, सोइए, जो करना है वो करते रहिए। लेकिन यदि आपको ऐसा चाहिए कुछ, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको काम करना होगा।
और काम कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सोचना है। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं दोस्तों कि इतना जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है मॉर्निंग में 5 से 6 बजे। जो लोग हैं वहां पे, जो लोग 5 से 6 के बैच में हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग चल रही है। और मैं बता नहीं सकता क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। 70 सी यस प्लीज, एक आदमी को और मौका मिलेगा। 70 सी 10 सेकंड सर आपने, थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो ATKM फॉर्मूला दिया वो बहुत जबरदस्त था। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक मेंटर या गुरु बिना गति नहीं होती किसी को। हमारा संबंध सर जी का हाथ यदि आप पकड़ ले सकते हो तो आपका उस पर जाना निश्चित है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, पेड़ा पार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं, सभी को बोलने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक में बात करना चाहूंगा 20x ग्रोथ का। दोस्तों, आपका अर्थ धर्म काम मोक्ष ये पूरा मजबूत होना चाहिए, मैंने बताया आपको। और आपका अगला जो सेशन है, जो टॉपिक है, वो है व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो आप बनते हैं। व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। आप जो इमेजिन कर सकते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। आप जो सोचते हैं, ये महात्मा बुद्ध ने बोला था, उस इंसान ने बोला था जो मरते हुए को देख के डरता था, जो बीमार लोगों को देख के कांपने लगता था, जो इन्हीं सारी समस्याओं से लोगों को दूर करने के लिए पूरा घर छोड़ के चला गया, एक राजपाट की जिंदगी छोड़ के। उस इंसान ने बताया ये बात, यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आपके दिमाग में दिन रात क्या चलता रहता है, आप खुद से क्या बातें करते हैं, आप क्या सोचते रहते हैं, वही आप बनते हैं। आप जो इमेजिन कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हो आप क्रिएट कर सकते हो, आप बना सकते हो। उसको ध्यान रखना। अगर आप सोच सकते हो कि मैं करोड़पति बन सकता हूं, अगर आप इमेजिन कर सकते हो अपनी लाइफ में, अगर आप देख सकते हो कि आप भी मर्सिडीज में घूम सकते हो, अपनी लाइफ में आप भी देख सकते हो। मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपका मिशन क्या है? आपका मिशन क्या है? 1 गाड़ी 2 गाड़ी, 1 बंगला 2 बंगला और स्विमिंग पूल, क्या है? ये मिशन अपने लिए होता है। मिशन को छोड़ो ना, मिशन अपना पूरा करना कोई बात नहीं है। विजन क्या है? जब तक आप अपने बारे में सोचोगे, लिमिटेड सोचोगे, वो लिमिट होती है, लिमिट। जब दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे ना, यस, जब दूसरों के बारे में सोचना शुरू करोगे तो आप अनलिमिटेड सोचोगे। अनलिमिटेड सोचना है दूसरों के बारे में। मतलब ये है कि अपने पड़ोसियों को, पूरे पड़ोसियों को क्या खाना खिला सकते हो आप रोज? अब आपको अनलिमिटेड सोचना पड़ेगा। चलो खिला लोगे, मैं मान लिया, लेकिन क्या पूरे मतलब क्या कहते हैं, पूरे गांव को खिला सकते हो क्या? आप तो और अनलिमिटेड सोचना पड़ेगा। जब आप दूसरों के देने के बारे में सोचते हो ना, तो आपका विजन पता चलता है। विजन 1 साल 2 साल का नहीं होता है, 5 साल 10 साल 50 साल 1000 साल बाद तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी ये सोचना पड़ेगा। 1000 साल का मतलब क्या होता है कि क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे ये मत सोचो, क्या छोड़ के जाओगे ये सोचो, आपकी लेगेसी क्या होगी ये सोचना पड़ेगा। आपके नाम की, आपकी कहानियां जो है किताब में छपेंगी क्या, ये सोचा कभी? आपकी बातें छपेंगी किताब में, ऐसा सोचा कभी? बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा सोचो। एक सोनू सूद नाम का बंदा है जो कि एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, विलेन का काम करता था। विलेन से हीरो तो नहीं बना, लेकिन गॉड बन चुका है इस समय। सही बोल रहा हूं मैं? लोग उसे भगवान की तरफ पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान बनाई। आपकी जो आइडेंटिटी है, अपनी पहचान के लिए मरना है आपको। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी वो नहीं है कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये आपका पेशा है। आपकी पहचान क्या होगी जो कभी नहीं मरेगी, जो 10 साल 20 साल 100 साल 1000 साल जुगो तक रहेगी, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी, उसको बोलते हैं पहचान। आपकी उस पहचान के लिए आपको काम करना है। तो वो विजन बनाओ, 2022 में ही बनाओ, 2022 में ही वो विजन बनाओ। तो वो विजन मतलब क्या होगा? विजन मतलब कि आपके सपने क्या हैं, दूसरों के लिए क्या करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हो। बैठे
दैट इज विजन। क्या बदलाव लेकर आओगे आप? तो ये देने का भाव लेकर आओ। कहने का मतलब है कि मिशन के साथ विजन पे भी काम करो। अगर आपको 20x ग्रोथ करना है, इलोन मस्क का फॉर्मूला है, क्या जरूरत थी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाने की? बताओ, पृथ्वी पे जगह कम है क्या? ये बताओ। बोला 20 मिनट में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में चले जाओ। ऐसा मशीन बना दिया इलोन मस्क ने। तो आप समझो इस बात को कि आप 20 गुना ग्रोथ कर सकते हो। अभी मैं आज ही आपको फार्मूला देने वाला हूं, आज ही अगला फार्मूला। अभी तक सेशन अगर आपको वाव लगा, बहुत सारे लोग ग्रेड लिख रहे हैं, थैंक यू। आप लोग मुझे ग्रेड बनाते हैं और आपकी ये भाव जो है, शब्द जो है, मुझे ज्यादा से ज्यादा देने के लिए मजबूर कर देते हैं। और मैं जितना ज्यादा खुल के देता हूँ, जितना ज्यादा मेहनत से देता हूँ, जितना सब कुछ देता हूँ, अगली बार मैं जब खाली हो जाता हूँ तो और मेहनत करता हूँ, मैं और चीजों को लेके आता हूँ और रिसर्च करता हूँ मैं। और अगर मैं छुपा छुपा के देता तो मैं मेहनत नहीं करता। इसीलिए मैं खूब दिल खोल के देता हूँ। दोस्तों, अगला मैं आपको बताऊंगा 20x से ज्यादा ग्रोथ कैसे होगा। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट। लेकिन इसके पहले मैं जरूर जानना चाहता हूं कि अगर आपको सेशन वाव लगा तो वाव लिखना है। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है ऑलरेडी। बाकी लोगों का वाव चाहिए। आई लव वाव। देखते हैं। वाव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। लवली ऑडियंस। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, देखो, किसी भी बिजनेस को सबसे पहले करोड़पति बनना, बिजनेस करो, करोड़पति बनना, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, सिर्फ बिजनेस। ठीक है? अगर आपको बिजनेस करना है, करोड़पति बन सकते हो। यस। तो आपको बिजनेसमैन बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। ठीक है? वो कैसे बनना है? बिजनेस के 60 डिपार्टमेंट होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ 20 गुना कैसे ग्रोथ होगा। बिजनेस के 60 डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग, ऑपरेशंस, जस्ट मोमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, अकाउंट्स, इसके बाद R&D और HR एंड मैनेजमेंट। ये 60 डिपार्टमेंट मार्केटिंग के होते हैं। मार्केटिंग 20 गुना से ज्यादा कैसे ग्रोथ होगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मार्केटिंग में, अपने बिजनेस के मार्केटिंग में आप जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास 100 कस्टमर आ रहा है, मान लो कि आप कुछ ऐसा कर दो कि 200 कस्टमर आ जाए। 100 की जगह 200 कस्टमर आ जाए, ऐसा कर दो कुछ, मतलब कि ये 2 गुना हो जाए। कितना हो जाए? 2 गुना। ऐसा कुछ कर दो। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 100 कस्टमर की जगह 2 गुना कस्टमर आ जाए, 200 कैसे आ जाए? भाई, अपना डिजिटल मार्केटिंग यूज करो, रील बनाओ, वीडियो बनाओ, प्रमोट करो, लोगों से मिलो, जाके कस्टमर के पास जाओ, कस्टमर का इंतजार मत करो। किसको किसको लगता है कि अपनी मार्केटिंग अगर अच्छी करेंगे तो कस्टमर 2 गुना हो जाएगा? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में मी करिए, लिखिए अगर आपको लगता है तो। 70 को लग रहा है, सबको लग रहा है। वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। किसको किसको लगता है कि अपना सेल्स अगर हम दुगना कर लें, अगर हम सेल्स को दुगना कर लें, 2 गुना कर लें, सेल्स को 2 गुना कर लें, कुछ सेल्स की टेक्निक सीख लें, कैसे बेचते हैं, कैसे कन्वर्जन करते हैं। 100 कस्टमर आए तो उसमें से हम 5 को बेचने के बजाय हम 20 को बेच लें, 30 को बेच लें। अगर अपना सेल्स को दुगना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सेल्स को दुगना, सेल्स को दुगना कर सकते हैं अगर सीखा जाए तो। टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि सेल्स को दुगना किया जा सकता है। यस, थैंक यू वेरी मच। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर को ले आना, सेल्स का मतलब होता है कि कस्टमर से पैसा निकालना, और हम सेल्स भी सिखाते हैं। ठीक है? और ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ कि कस्टमर आपके पास, आपसे खुश रहे, टाइम पे उसको डिलीवर करो और उसको जो वादा करो वो पूरा करो, उसके सक्सेस के लिए काम करो, उसको उसकी जिंदगी को और आसान बनाओ, उसके सारे दर्द को दूर करो। तो क्या जो कस्टमर एक बार तुमसे माल लेगा दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? अगर ऑपरेशन सही करोगे
तो क्या आपके पास दूना कस्टमर आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? यस आएंगे, यस ठीक है, डबल यहां हो गया, 2 गुना यहां बढ़ा, ठीक है। अगर मान लो आप पैसा जो है आपका अकाउंट जो है, अकाउंट को ठीक से मैनेज करोगे, अगर आप सस्ते में माल खरीदोगे, महंगे में बेचोगे, अगर आप हाई टिकट में प्रोडक्ट बेचोगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचोगे, 10 रुपया की जगह आप अगर 1000 रुपये में प्रोडक्ट को बेच पाओ, ठीक है, तो क्या आपका प्रॉफिट दूना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? यस हो जाएगा, यस। इसके बाद अगर आप मान लो कि एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, 2 प्रोडक्ट लॉन्च करो, 3 प्रोडक्ट लॉन्च करो, हर 4 महीने पर नया प्रोडक्ट लेके आओ, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी करो। सुबह ही सिखाया था मैंने प्रोडक्ट पैकेजिंग कैसे हाई प्रॉफिट प्रोडक्ट, जैसे बोला अभी 20,000 रुपए का पान मिल रहा है, प्रेम जी ने बोला। तो क्या अगर R&D आप करते हो अपने बिजनेस में, बार बार R&D कर रहे हो, नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, नए नए तरीके से बेच रहे हो, तो क्या आपका बिजनेस 2 गुना बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बताओ? 2 गुना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। अगर आपके पास बंदे ऐसे हैं, अगर आपके पास ऐसे बंदे हैं, टीम ऐसी है कि जो दूना 3 गुना मेहनत कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं और टाइम पास नहीं कर रहे हैं, 1 महीने के काम को 1 हफ्ते में कर दे रहे हैं, अगर मैं ये सिखा दूं आपको, तो क्या आपका प्रोडक्शन दूना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा दूना प्रोडक्शन, यस। अब इसके बाद बताओ, मैनेजमेंट आ गया। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो नई नई स्ट्रेटजी लेके आता है, जैसे जियो लेके आया नई स्ट्रेटजी, जियो का देखो ना, ऐसा स्ट्रेटजी लेके आया। अगर आपकी मैनेजमेंट, जैसे MBA चाय वाले का मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है, देखो एक दिन में 25 आउटलेट खोला, सोचो ना, मतलब 25 जगह उसकी दुकानें खोली, 25 लाख रुपए लेता है एक बंदे का। ऐसे बहुत सारे हैं। ओला वाला देखो मैनेजमेंट कितना अच्छा। अगर मैनेजमेंट को अच्छा कर लिया आपने, तो क्या आपका ग्रोथ दूना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? दूना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, यस। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुना ग्रोथ हो जाएगा आपका। आपका ग्रोथ हो जाएगा 64 गुना। मैंने तो सिर्फ 20 गुना बोला है दोस्तों। वाओ, वाओ, कैसा लगा फार्मूला? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। एच का रिपीट करेंगे सर? HR ह्यूमन रिसोर्स। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिजनेस के 7 डिपार्टमेंट होते हैं, 7 डिपार्टमेंट को डबल कर दो, 64 गुना कमाई हो जाएगी आपकी, 64 गुना। एम आई राइट? राइट सर, राइट। बाकी लोगों को क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली राइट सर। यस सर, जबरदस्त। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, हमारा एक प्रोग्राम है TRP बोल के, TRP टाइकून साला रिजल्ट प्रॉमिस। 3 महीने का हम 2,70,000 रुपए लेते हैं। 3 महीने का 2,70,000 रुपए लेते हैं। गारंटी के साथ हम काम करते हैं। 3 महीने में 3 गुना से 10 गुना रिजल्ट देते हैं, सिर्फ 3 महीने में। जो लोग बिजनेस ओनर 10 करोड़ से ऊपर वालों को बेचते हैं प्रोग्राम, अगर नीचे वाले हैं तो पहले टेस्ट लेते हैं उनका। और TRP प्रोग्राम है वो, टाइकून साला रिजल्ट प्रॉमिस। और यही फार्मूले हम लगाते हैं। उनका मार्केटिंग डबल करते हैं, उनका कन्वर्जन डबल करते हैं, उनका सेल्स डबल करते हैं, उनके बंदों को इधर उधर करवाते हैं। और ये देखो ना, जैसे ट्विटर था ना, ट्विटर को खरीदा ना एलोन मस्क ने, उन्होंने बंदों को इधर उधर करना शुरू कर दिया। पता है आपको ये बात? हाँ सर। एक आखिरी फार्मूला बता देता हूँ जिंदगी का। आखिरी फार्मूला है, आपको भगवान बनना पड़ेगा। आपको क्या बनना पड़ेगा? गॉड बनना पड़ेगा। गॉड, गॉड का मतलब मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनो। आखिरी फार्मूला है गॉड। यू नीड टू बिकम गॉड। आ जाओ। ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये दिन भर पढ़ाता हूं मैं इतनी सारी चीजें। बहुत सारी एक्टिविटीज के राउंड होती हैं, बहुत सारे पेपर वर्क होता है, बहुत सारे कागज पे लिखवाता हूं मैं। करोड़पति कॉन्फ्रेंस हमारा होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, होगा। उसमें आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा ये चीज। लेकिन अभी हम बात करते हैं, आपको गॉड बनना पड़ेगा। GOD बनना पड़ेगा। गॉड का मतलब होता है जनरेटर। गॉड का मतलब, G का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑर्गेनाइजर, D मतलब डिस्ट्रॉयर। आपको गॉड बनना पड़ेगा।
या आपके कंपनी में 3 लोग होने चाहिए जो गॉड की तरह हो, एक जनरेटर हो, एक ऑर्गेनाइजर हो, एक डिस्ट्रॉयर हो। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको समझो, क्यों 3 लोग होने चाहिए? या आपकी पर्सनालिटी 3 तरह की हो सकती है तो अच्छी बात है। जी मतलब जनरेटर, जैसे कि एक आइडिया जनरेटर करने वाला डिपार्टमेंट होना चाहिए, या फिर आप आइडिया जनरेट करो, कोई नया प्रोडक्ट जनरेट करो, नए प्रोडक्ट के आइडिया लेके आओ, नए मार्केटिंग नए सेल्स के आइडिया लेके आओ, नए प्रोग्राम का आइडिया लेके आओ, नया कुछ करो, तो ये जनरेटर हो गया, जैसे ब्रह्मा जी। अब क्या होता है ना कि जो जनरेटर होता है उसको ये पता चल जाए कि इसी का पालन पोषण मुझको ही करना पड़ेगा, तो वो छोटा जनरेट करेगा, हल्का जनरेट करेगा, बड़ा जनरेट नहीं करेगा वो। तो इसीलिए जनरेटर को कोई लिमिट मत दो, उसको बोलो भाई तुमको जो सोचना है, जो जनरेट करना करो, पालन पोषण कोई और करने वाला, तुम्हारी टेंशन नहीं है, तुम सिर्फ जनरेट करो। तो एक जनरेटर चाहिए आपके कंपनी में, और एक ऑर्गेनाइजर अलग से चाहिए। ऑर्गेनाइजर एकदम धांसू वाला होना चाहिए कि कुछ भी जनरेट हो गया ना उसको ऑर्गेनाइज कर दे, कुछ भी आइडिया आ जाए उस पर काम कर दे, कुछ भी प्रोडक्ट बन जाए उसको लॉन्च कर दे, दैट इज ऑर्गेनाइजर। और एक डिस्ट्रॉयर होना चाहिए। डिस्ट्रॉयर का मतलब क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ना, तो उसको उसके मोह माया में मत फंसे रहो, उसको निकालो, उसको खत्म करो, उसको डिस्ट्रॉय करो। शंकर की तरह होना चाहिए, शिव की तरह होना चाहिए। एक बंदा होना चाहिए जो एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा उसको फायर करो, एक शिव की तरह होना चाहिए। जो सिस्टम काम नहीं कर रहा उसको छोड़ो, जो पुरानी मशीन काम नहीं कर रही उसको छोड़ो, जो घर में कबाड़ है उसको निकालो। डिस्ट्रॉय करने वाला होना चाहिए। गॉड बनना पड़ेगा आपको, गॉड हायर करना पड़ेगा आपको। जनरेटर, ऑर्गेनाइजर, डिस्ट्रॉयर तीनों रोल में आना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉयर वाली पर्सनालिटी नहीं रहती है, तो पता लगा सेल्स की बिजनेस में है, सेल्स करते हैं, लेकिन जूता 5 साल पुराना चल रहा उनका, उसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं रहे हो। जो 4 साल पहले जो डायलॉग सीखा था, जो टेक्निक सीखा था, वही अभी भी यूज कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय किया ही नहीं, नया जनरेट किया ही नहीं। और ऑर्गेनाइजर चाहिए ना, कि जो भी आइडिया है, जो भी दिमाग में बात है, उसको ऑर्गेनाइज करो ना, उसको करो, उसको व्यवस्थित करो, उसको इंप्लीमेंट करो। ऐसा ऑर्गेनाइजर भी चाहिए आपके कंपनी में, आपकी लाइफ में। तो आपको जनरेटर भी चाहिए, ऑर्गेनाइजर भी चाहिए, और डिस्ट्रॉयर भी चाहिए। ये तीनों चाहिए। जो क्लाइंट पैसा नहीं देता है, जो क्लाइंट रुला रहा है, जो क्लाइंट जो है डिस्काउंट पे मांग रहा है, तो उस क्लाइंट को छोड़ने वाला, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, उसको जाने दो, मत लो अपने सिस्टम में। वाह, तो आज का इतना ही है, अभी बहुत कुछ है 20x का। कल हमारे रेणुका मैम का सेशन है, मोबाइल नंबर से कैसे आप अपने लव को सही कर सकते हैं। और जब से मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो लग रहा है मुझे भी न्यूमरोलॉजी सीखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तो सिखा दिया इन्होंने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। कल एक जबरदस्त सेशन होने वाला न्यूमरोलॉजी का, रेणुका जी का, तो आप लोग जरूर आइएगा। और अभी मैं एक टेकअवे लेना चाहूंगा जो लोग बचे हैं। संतोष मैम 10 सेकंड में आप बता सकती है, 10-15 सेकंड में, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? संतोष जी अनम्यूट करें प्लीज। यस, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छा, दिस वंडरफुल। एक इस पे लिखी कविता, मत रोको मुझको जाने दो, दूर बहुत है जाना, जब तक सपने ना हो पूरे विश्राम नहीं है पाना। वाह, जबरदस्त। 20 साल पहले लिखी थी, जब मैं कुछ सोशल लाइफ में आई थी, और उसमें यही था कि हमारा जो एम है उसको पाने के लिए हमारा पेन कितना है और हमारा प्लेजर कितना है। वाओ। और उसको पाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम कोरोना में थे, जो हमारा लक्ष्य था कितना बड़ा था। कोरोना में जब लोग पैदल जा रहे थे, दिल्ली से साइकिलों पे जा रहे थे, हजारों किलोमीटर दूर, भूखे प्यासे एक दूसरे को कंधे पे लादे, एक लड़की हजारों किलोमीटर अपने पापा को साइकिल पे लेके गई थी, उसने उस लक्ष्य को पाया। जब हमारा एम बड़ा हो तो हमारे लक्ष्य, हमें देखना पड़ेगा, अगर हमने इस लक्ष्य को पाया तो हमारा पेन बड़ा है या प्लेजर। जिसका पेन बड़ा होगा ना, वो उस लक्ष्य को पा जाएगा।
आ जाएगा। वाह जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मैम। और वाह ये कब तो आई विल डेफिनेटली डिलीवर द यही कि हाउ टू अचीव योर गोल। यस मैम, आपका एक सेशन रखवाते हैं ना, आप बताइए कब रखना है। कल मॉर्निंग में रख दें सर, बेशक से। मॉर्निंग में बोल रही हैं आप? मॉर्निंग में जी, कल या परसों कभी भी मॉर्निंग में रख दीजिए। अच्छा चलिए, मैं बात करता हूँ कल की अवेलेबिलिटी, परसों की अवेलेबिलिटी आपको फोन जाएगा। यस बहुत बढ़िया, थैंक यू Yes. सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। दोस्त नरेंद्र पाल जी बताइए, नरेंद्र पाल जी प्लीज, आपने क्या सीखा? संजय जी क्विकली फटाफट, नरेंद्र पाल जी, संजय जी, माहेलोका जी, माहेलोका मैं सही से नाम ले पा रहा हूँ, संभाजी, शैलेश कुमार जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग सभी लोग, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया मैंने, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हाँ बोलिए ना। यस हाँ सर जी, नमस्ते। नमस्ते, बोलिए। हाँ सर, आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि पहली बार इस तरह का कुछ सेशन मैंने अटेंड किया है। तो कुछ बातें जो अ, समझ नहीं पाए थे, है ना, काम तो हर हर दिन करते ही है, कोई ना कोई किसी भी प्रकार का काम तो करता ही है, लेकिन उसको सही ढंग से कैसे किया जाए, तो वो माइंडसेट होता है, ये थोड़ा आज मुझे एनालाइज हुआ इसमें, तो इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपको देख सकते हैं माहेलोका जी, आपको देख सकते हैं जी, मैं थोड़ा बीमार हूँ ना, इसलिए मैं लेटा हुआ हूँ। एक बार दिखा दीजिए चेहरा आपका, लेटे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ वाह जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आपको बोलना ही नहीं, मैं बीमार हूँ नहीं बोलना आज के बाद। जी जी, नहीं नेवर बट से आई एम सिक, आपको कभी नहीं बोलना मैं बीमार। आपको एक बीमारी लगी है ये बोल सकते हैं, मैं बीमार हूँ मत बोलिए। जी जी, ये सेंटेंस बदल दीजिए, ये माइंडसेट है। हाँ हाँ सब कुछ आत्मा सर, एक आप बहुत जल्दी अच्छे बाहरी हैं। टॉक्सिन शरीर में घुस गई, जो निकल जाएगी तो आप हो जाएंगे। हाँ मैं स्वस्थ हूँ, आपको बोलना है 3 बार बोलिए, मैं स्वस्थ हूँ, हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैं स्वस्थ स्वस्थ हूँ, मैं मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ। बहुत बढ़िया, आपको हमेशा बोलते रहना, दवाई 10 गुना स्पीड से काम करेगी। जी जी, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कुछ बताना चाहेंगे संतोष जी इनके लिए? आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। सर पहले तो ये है कि हमेशा एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन डालें। बीमारी कुछ नहीं होती है, ये हमारे जब हम अपने आप को, अपने मन को कमजोर कर लेते हैं तो हमारे शरीर में आ जाती है। हमारा शरीर स्वस्थ कितना भी है, मोटे तगड़े कितने हैं, लेकिन हमारा मन कमजोर हो गया, किसी चीज को देख के हमने एकदम अरे ये बीमार है, अरे मुझे ना लग जाए, मतलब माइंड में सोच लिया, जैसे हमारे माइंड में सोच लिया वो हमारे को जरूर लग जाएगी। मैं अपनी एक एग्जांपल बताती हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत साल पहले की बात है। मैं घर से बाहर निकली और मेरे सामने जैसे बचपन में होता ना कि भाई एक आदमी लंगड़ा हुआ लंगड़ा नजर आ गया, तो मैंने कहा मेरा आज काम बिगड़ जाएगा, मतलब माइंड में सोचा। और 2-3 दिन के बाद मैं छत से आ रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं गिर गई और मेरे पैर में चोट लगी और मेरे को प्लास्टर चढ़ गया। उस दिन से मैंने सोच लिया, और वो दिन है आज दिन है, मैंने एक गोली नहीं खाई। मैंने दिमाग में लिया कि मेरे दिमाग में ये बात आ गई है, इस बात को पूरा मतलब नहीं खाऊंगी दवाई, तो मतलब नहीं खाऊंगी। नाउ आई एम 70 एंड आई हैव नेवर टेकन इवन अ सिंगल पिल। और मेरा बेटा के अंदर उसके दोस्त को कोरोना के टाइम में, बिल्कुल कोरोना के टाइम में पीक पे था, और उसके दोस्त को उसने खांसते हुए देख लिया और उसको पैनिक अटैक आ गया कि मम्मी, और वो बेटा वो हॉस्पिटलाइज हो गया। और वो हॉस्पिटलाइज से मतलब वो उसको देखता रहा, बताते रहे फोन पे ये वो कर दे, और उसी वक्त मैं वहां पर थी, मतलब बेटे के पास। तो मैं क्योंकि रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, तो मैंने उसको रेकी की और उसके माइंड को किया। मेरा बेटा तो निकल गया, लेकिन उसका दोस्त जिसके साथ वो गए थे कोर्ट में एक ही दिन, उसी दिन, और बेटा ड्राइव कर रहा था, वो नहीं बच पाया।
तो मैंने अपने बच्चों को इतना कहा है कि अपने माइंड को स्ट्रांग रखो, हमें ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, नथिंग। आप थोड़ा सा पानी पीजिए चार्ज करके, पानी में अफर्मेशन डालिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और अपने माइंड को स्ट्रांग कीजिए कि मैंने सुबह अपने काम पे जाना है, मैंने ये हलवा या अपने पूरी खानी है और बस बिंदास जीना है। आप 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। वाह, जबरदस्त। 1 दिन में कैंसर को ठीक किया जा सकता है। अपने न्यूरॉन्स को ऑर्डर कीजिए, मुझे ठीक होना है, ठीक होना है मतलब ठीक होना है, मैं ठीक हूँ, दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त मैम, थैंक यू वेरी मच। महेंद्र जी, महेंद्र जी, यस, थैंक सो मच, यस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। क्लैप होना चाहिए मैडम के लिए, जबरदस्त। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बॉस, I am feeling delighted, ma'am, कि people like you we have in on this forum. Yes, thank you very much. मधु जी बताइए, मधु जी, yes, yes, yes. सर बहुत बढ़िया रहा सेशन, और कल से कोशिश करूँगी, मैं कोशिश नहीं सर, कल से मैं 5 बजे 5 से 6 वाला सेशन तो अटेंड करूंगी, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता था, लेकिन 1 घंटे का सेशन था, उसमें मैं भी स्टार्ट कर रही। और जो आज आपने हो गया कि पॉसिबिलिटी, PAW की डेफिनेशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, और फिर उसको हमने किस तरीके से वेलबींग को करना है, फिर ADKM का फॉर्मूला दिया आपने, गॉड कर दिया, तो सर बहुत अमेजिंग सेशन रहा। बस वो है कि उस पर हमको अमल करना है, और अमल क्या, टाइकुनशाला में आ गए तो सक्सेस होना ही होना है, ये डेफिनेट है। जितने लोग आज यहाँ पर हैं तो उनको पीछे नहीं मुड़कर देखना है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। किसी को अगर बोलना है 2 आदमी को और अलाउ करूंगा मैं, आप हैंड रेज करेंगे तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। जो हैंड रेज करेगा वो बोल सकता है, अदरवाइज सेशन एंड करेंगे हम। यस, प्रेम जी बताइए, यस प्रेम जी प्लीज, प्रेम जी अनम्यूट करिए, बात करिए। थैंक यू सर, अगेन मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, इट वाज ग्रेट सेशन, माइंड ब्लोइंग, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर, और जबरदस्त लर्निंग रही है। और मैं सारे जितने भी आज हमारे साथी आज बैठे हुए हैं, सारे करोड़पति हैं। और अंत में एक शायरी से मैं एक बोलना चाहूंगा सभी लोगों के लिए कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, पैर जमाए रखना, लाख दलदल हो, पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। लाख दलदल हो, पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता? कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। और टाइकुनशाला को 100% समर्पित रहना है, और 100% अपने गुरु पे, अपने संभव सर हमारे हम सबके गुरु, उनमें समर्पित हो जाइए। निश्चित तौर पे हम सब लोग कामयाब होने वाले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जबरदस्त, जबरदस्त, लव यू। यस, बताइए ना हरी जी क्विकली। यस। हाँ सर, यस, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आज के सेशन में हर एक सेकेंड हमें 20x ज्ञान मिला, हर एक सेकेंड में। वो इतना ज्ञान पाकर हम तो 200x सफल होने वाले हैं, 200x आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा रहा आज के सेशन सर। थैंक यू वेरी मच। मनोज बंसल जी। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। दिमाग की बत्ती आपने जला दी, पहले भी आपने कई बार बताया था, लेकिन आज काफी क्लियर हुआ। और सेल्स वगैरह सब डबल करते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। पंधारी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। Yes, sir. So today's overall session was mind blowing and very good. Enjoyed today's session. Definitely, I'm sure 20x definitely achieve कर सकते हैं, और in 2023 will become crorepati sure. Yeah. Because you have told us you have to think big and imagine big. Definitely will be that as per law of attraction it will attract, and you must have a big vision. That is also very important. So what you will give to other, not only you, and you have to give to society, nation. That I like very much.
So what is your main legacy? So you have to give the legacy to our next generation. They should remember us. Maybe our family people, maybe society, maybe nation. That I like very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। चिराग जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? चिराग जी प्लीज। नो सर, मैंने कह दिया ना पहले, अभी हमारा ये 10x तक ग्रोथ हो सकता है सर। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। तौरो जी, ओवर टू यू। और तौरो जी का एक प्रोग्राम आ रहा है पब्लिक स्पीकिंग का 2 तारीख से, बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है और मैं उसमें असिस्टेंट कलाकार हूँ। वाओ, भाई साहब आप स्टार हो, स्टार, असिस्टेंट कलाकार नहीं, प्रश्न करो। सुपर स्टार है हमारे टोरो जी, मैं असिस्टेंट हीरो की तरह काम करूंगा उधर। असिस्टेंट नहीं सर, प्रश्न रहो। अर्जुन बन सकते आप। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है अपना भविष्य नहीं बना सकते, आप बस अपनी आदतें बना सकते हैं। आप अगर अपनी आदतें बनाते हैं तो आपका भविष्य बन जाता है। वाह, जबरदस्त। आदतें बनाइए, अच्छी आदतें बनाइए और देखिए भविष्य कैसा यू टर्न लेता है और आपको पहुंचाता है, और वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला दिन। वाह, जबरदस्त, अमेजिंग, धमाकेदार, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। दोस्तों, हम सेशन को एंड करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आप लोग अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा हमें देते हैं 1 घंटा, और 1 घंटा क्या, 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा होने वाला है। और आप लोगों की वजह से ही टाइकुनशाला बना हुआ है, और आप लोग ही संभव कुमार को संभव कुमार बनाते हैं। तो मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया करता हूँ, दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपका अल्लाह, खुदा, गॉड, भगवान, जीसस परमात्मा और वाहे गुरु आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। 2023 में आप करोड़पति जरूर बने, इस दुआ के साथ, इस विश के साथ। और आपको नए साल का मुबारकबाद। और कल बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, परसों बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, बहुत सारे सेशन लेके आ रहे हैं इस बार, ठीक है? और सारे टूल, टेक्नोलॉजी, सब कुछ देने वाले हैं आपको। थैंक यू। यस, बोलिए, कौन बोल रहा है? मैं बोलूं? बोलिए ना। सर, जो बीमार है ना उनको बोलिए सर आप सामने आ सकते हैं। बीमार हैं माहे जी, प्लीज माया जी आप आइए सामने, आपके इलाज का यहाँ पे काम चल रहा है। अभी आपका इलाज कर देती है सर। माया लोका जी प्लीज आइए, कैमरे पे आइए, बात करिए हमसे। माहे लोका जी, सर उनको पिन कर दीजिए, आप वो सामने आ जाए। हाँ बिल्कुल, मैं पिन कर देता हूँ। अभी वो अपने आप को पिन कर दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। माया लोका जी आप बाकी भी लिख लीजिए बेशक अपने पास के वर्ड। माहे लोका जी, आपका हम नाम ले रहे हैं प्लीज। यस, ग्रेट ग्रेट। आप अपने लिए एक 3 वर्ड का मंत्र है, ये इटालियन फोक शायर है, आप ये अपने लिए लगभग 51 टाइम बोलना। टू रन, TU सर आप लिखेंगे जी? सर लिखिए TURRAN, टू रन। मैं स्क्रीन शेयर करूं मैम? हाँ जी सर, लिख लीजिए आप। हाँ बोलिए ना मैम, क्या बोल रही हैं? टू रन लेमास डिजोने, TURRAN, टू रन। एक सेकंड रुकिए, मुझे दोबारा से शेयर करने दीजिए, मैं ना टाइप करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी लेट मी टाइप इट। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। हाँ बोलिए ना। TURRAN, TURRAN, हाँ टू रन। LEMAS, लेमास। MEMAS, L फॉर लक। L, ठीक है। लेमास। DE, सॉरी, DE फॉर डॉग, E नहीं सर, D। अच्छा, JO KNEY और K बोला आपने? K, हाँ जी सर। NEY ये है। हाँ, इसको बोलना है तुरन लेमास डिजोने, के साइलेंट हो जाएगा। तुरन लेमास डिजोने, ये आपने 51 टाइम बोलना है। अगर इनकेस आप किसी बीमार के घर जा रहे हो, आप भी ये प्रे कर सकते हो।
ये मतलब Wow. 51 टाइम बोलने से ही आपकी बहुत सी मतलब बीमारी को मैं कहती हूँ ज्यादा तो मतलब 100% फर्क पड़ ही जाएगा। वाह, मैं आपको चैट बॉक्स में लिख के देता हूँ, ये स्विच वर्ड बोलते हैं इसको, आप चैट बॉक्स से कॉपी कर सर लीजिए ये इसको। स्विच वर्ड ये इटालियन फोक शायर है, अच्छा, इटालियन है कुछ। फोक शायर है ये सर, बड़ी जल्दी इनका इफेक्ट होता है। बिल्कुल, आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको और इसको बोलना है 51 बार। 51 टाइम, ये प्रॉक्सी भी है, अगर प्रॉक्सी भी करना चाहे तो कर सकते हैं। रेणुका जी, रेणुका वहाँ जी भी आप क्या पावर है इसका, कैसे ये ठीक हो जाता है इसमें? सर जो भी इंसान अगर मतलब कोई भी एनी प्रॉब्लम सर, अगर आपकी मतलब कोई भी प्रॉब्लम के लिए ये एक ना मतलब इतना पावरफुल वर्ड है कि आप मतलब कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप इसको बोलिए। सर मैंने ये किया है, किसी को मतलब हमारे ही पड़ोसी थे, उनको 3 बार ना जब मैं पढ़ती थी उस टाइम की बात है, उनको 2 बार हार्ट अटैक हुआ था, एक बार घर से हुआ, जब हॉस्पिटल पहुंचे दोबारा हुआ, जब वो घर लाए तो मतलब यही था कि अभी ये ऐसे ही है। तो मैं उनके घर गई ना, मैंने मतलब ये बोलती गई मतलब रात के 3:30-4 बजे वो उठ के बोलते हैं कि मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खिलाओ। इतना पावरफुल है। और एक बार एक कबूतर बाहर गिर गया था, बिल्ली ने उसको पता नहीं काट खाया था क्या था, और ऊपर से डॉगीज आ गए, हम 2 जने खड़े हो गए, हमने उसको पानी शानी पिलाया और ये बोला, थोड़ी देर वो फड़फड़ाया, तो जिनके घर का कबूतर था हमने उनको फोन किया, मैंने इसको गिरा हुआ ले जाओ, हमने उसको बचाया भी था। और मतलब ये है कि सर इसमें बहुत पावरफुल है ये। तो मैम ये करोड़पति बनने के भी काम आ सकता है? सर हाँ, करोड़पति बनने के लिए और बड़ा कुछ है मेरे पास। करोड़पति आपको बना के फिर यहाँ से बहुत कुछ ले जाएंगे, बहुत कुछ है आपके लिए। भर के ले जाएंगे। करोड़पति के लिए तो टाइकून शाला है ना, ये तो बीमार के लिए है ना। टाइकून शाला तो है, टाइकून शाला से ही सारा कुछ निकल रहा है ना। मैं जो आपको भी बता रहा उपाय हूँ, बताएंगे वो तो टाइकून शाला से ही आ रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज कि अर्थ धर्म काम मोक्ष में जो सबसे पहले मैंने अर्थ बताया था, तो तौरो जी का अर्थ है बीमारी ठीक होना, ठीक हो, करोड़पति जरूर बनना है। करोड़पति जरूर बनना है। यस, अर्थ आपका क्लियर है, बहुत बढ़िया है। सारी बीमारियां खत्म हो जाती है जब करोड़ आता है, सारी बीमारियां। बहुत बढ़िया। मैडम आसान सा बता देती हूँ स्विच वर्ड, बताइए ना मैम। 541। वाओ, अपनी बॉटल लिखना है 541, ये अपने हाथ पे लिखना 541 और एक बी चैंट करना, BEB, बस। क्या बोलना है? BE, बस बी ऐसे बोलते रहो। और 541 आप अपने बोलो या लिखो लेफ्ट हैंड पे ब्लू पेन से, और अपनी बॉटल पे लिखो, बस ठीक हो जाता है। अपने माइंड को सेट करना है, अपने माइंड को सेट करना है। स्विच वर्ड इज जस्ट लाइक मंत्रास। यस यस यस। आप जैसे बोलते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हमारी बॉडी की स्पाइनल से माइंड से नीचे चली जाती है। तो बी मतलब बी हैप्पी, जैसे बी हैप्पी, तो बी हेल्दी, तो बी बोलना, बी और माइंड में सोचना भी है कि आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। और 541 लिखो बस डेली, कुछ नहीं। वाह, जबरदस्त। तो ये भी करोड़पति बनने के काम आ सकता है। जरूर। मेरा लक्ष्य है कि 2023 में जितने लोग हमसे टच में आते हैं सारे के सारे करोड़पति बन जाए। मेरे पास भी एक फार्मूला और करोड़पति बनने का। पेश कीजिए। मैं बताता हूँ, पेश कीजिए। अगर आप लोगों को करोड़पति बनने में मदद करेंगे तो आप डेफिनेटली करोड़पति बनेंगे। श्योर, वो तो पक्की बात। यस, मसला तो वही है ना, इसलिए एंड रिजल्ट तो वही चाहिए। एंड रिजल्ट तो वही चाहिए। यस, बिल्कुल। बहुत अच्छे आप लोग हैं और सुबह 5 बजे मिलते हैं और बहुत अच्छा लग रहा मुझे। थैंक यू वेरी मच। अंत में सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो अभी बात चल रही थी ना, ये सब चीज का अगर एक सार अपन निकालें, रेणुका मैडम जी भी जो बताई और मैडम भी बताई रेकी के बारे में, और रेकी मास्टर मैडम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन सब का एक सार अगर निकाले ना तो शब्दों में ना बहुत बड़ी ताकत होती है सर। yes. बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये शब्दों में इतनी बड़ी ताकत होती है ना, तो सर मुझे अगर थोड़ा आज का सेशन तो लेट हो गया है काफी, और मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो शब्दों की जो ताकत होती है ना उसका एक प्रैक्टिकल ना मैं डेमो दिखा सकता हूँ सर।
वाह। यदि आप समय देंगे तो आप पूरा सेशन लीजिए ना, आप मॉर्निंग का सेशन लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग का सेशन मैं बहुत लूंगा सर, बट यहाँ पे जैसे जो बात चल रही थी ना शब्दों की पावर के बारे में, उसका मैं डेमो दे दूंगा, और अगर पूरा सेशन देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर मी। तो थैंक यू। पूरा सेशन लीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ कि आप मॉर्निंग में, क्योंकि इस वीक में पूरा बुक है, अभी सैटरडे तक बुक है, ठीक कोई है, दिक्कत नहीं। तो आप मॉर्निंग का सेशन लीजिए पूरा, 6 से 7 वाला सेशन आप लीजिए बढ़िया से। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। एक बार मैं बात करता हूँ टीम से कल परसों किसी और डेमो, प्रैक्टिकल में डेमो दे दूंगा सर कि शब्दों में कितनी बड़ी पावर होती है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू रेणुका मैडम। मॉर्निंग में तैयारी से आइए, ऑल द बेस्ट। पा रहा हूँ यहाँ पे एक डायमंड है, लोग देने के भाव से बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यस, थैंक यू वेरी मच। या तहली से शुक्रिया। एंड करें सेशन को। यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। इट वाज वंडरफुल सेशन सर। अल्लाह खुदा भगवान आपको अच्छा हेलो। रखे। यस बोलिए ना। यस पंडा जी। सर ये जो मैडम ने बताया ना, हाँ, ये तरुण और लिमास, ये डिजोली बोलना है या कैसे, वो थोड़ा समझना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको फिर से हम दिखा देते हैं। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। ये देखिए लिखा है ना आपको, कैसे प्रोनाउंस करना है मैम बताइएगा दोबारा। कुरान लिमास रेनिका जी आप हैं यहाँ पे? रेणुका जी आई थिंक चली गई हैं। हाँ चली गई हैं। और इसको यही बताया था, कैसे प्रोनाउंस किया था मुझे भी याद नहीं है, मैं आपको कॉल करवा सकता हूँ। कुरान लिमास डिजोनी के साइलेंट। हाँ टूरन लेमास डिजोनी, इसको आपको 51 बार बोलना है, 51 बार बोलना है आपको। और आपको 51 बार बोलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा इससे, ऐसा बोला मैंने, ठीक है। और एक और स्विच वर्ड दिया गया अभी, संतोष जी ने दिया 541B, इसको लेफ्ट हैंड पे लिखना है आपको, ब्लू इंक से लिखना है लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे कहीं पे। और इसको पानी के बोतल पे भी कागज पे लिख के चिपका सकते हैं। क्लियर? बोलिए ना सर। 541B वो ये हैंड पे लिखना है। हाँ लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे कहीं लिख सकते हैं, इधर सर बी भी। हाँ बी भी, यस ठीक है सर, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, अभी एंड करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वाह